बार बार मन का आपा खो जाता है। ऐसे में क्या करें, क्योंकि मन का शांत रहना, मन का हमारे वश में रहना बड़ा जरूरी है, नहीं तो मन पूरा नाच नचाता है। ऐसे में मन का आपा खो जाता है तो क्या करें, क्योंकि ये मन एक ऐसी चीज है और इतना गतिमान है कि पल में हमको कहाँ ले जाता है, पल में हमको कहाँ ले जाता है। पल में हमारी काम करने की इच्छा होती है, पल में हमारी काम करने की इच्छा नहीं होती, पल में हमारा आलस्य दूर होता है, पल में आलस्य आ जाता है। पल में लगता है कि आज ये करेंगे, पल में लगता है कि आज नहीं कल से करेंगे, पल में लगता है कि सुबह जल्दी जगेंगे, पल में लगता है कि सुबह नहीं जग पाएंगे। एक पल में लगता है कि हमको पॉजिटिवनेस आ रही है, एक पल में लगता है कि हम नेगेटिव हो गए, एक पल में हम लगता है काम कर पा रहे हैं, दूसरी वक्त लगता है हमको काम नहीं कर पा रहे। सारे मन के खेल है कि मन बड़ा परेशान करता है। ऐसे में क्या करें, मन का आपा खो जाता है, ऐसे में क्या करें। दोस्तों, मेडिटेशन पूर्णतः मन के लिए बनाया गया है। हम आपका समय खराब नहीं करेंगे, सीधा कह दिया मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में ही वो पावर है जो आपको सारी की सारी चीजों में अच्छाई दिलाएगा, सारी की सारी चीजों को आपके वश में रखेगा, आपके इंद्रियों को भी, आपके मन को भी, आपके अच्छे सोचने समझने की शक्ति को भी। मतलब मन आपका पूरी तरह कहे कि जीवन को आनंद से भरने वाला है। हमारे जीवन के लिए कोई संजीवनी बूटी का काम करता है तो वो है मेडिटेशन, लेकिन हम लोगों ने क्या इसको इग्नोर कर दिया है, इसके फायदे भूल गए हैं। आजकल हमें जल्दबाजी के चक्कर में प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, लिए जाओ, काम कुछ उनका है नहीं, फिर आप परेशान होते हैं कि कुछ हुआ नहीं। जितना समय आपने प्रोडक्ट लेने में लगाया उतना समय अगर आप मेडिटेशन को देते तो आप कहते हैं मैं एक रोग को ठीक करने गया, मेडिटेशन किया कि एक रोग ठीक हो जाएगा, पता चला कि एक मेडिटेशन ही किया आपने और 100 रोग ठीक हो गए। इतना फर्क मेडिटेशन का पड़ने वाला है, हर बार प्रभाव पड़ने वाला है और हर पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है इसका। लेकिन हम करते क्या है, किसी ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो सिर्फ एक ही चीज पर काम कर रहा होता है और उस पर भी रिजल्ट नहीं आता, साइड इफेक्ट पूरे शरीर पर हो जाते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आप किसी स्पेशल एक रोग के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि इस एक के साथ आपके शरीर में और भी जो रोग है या फिर और भी जो चीजें हैं जो छीण हुई है, खत्म हुई है, परेशान कर रही हैं, मन के वश में है, मन उनको और ज्यादा आपको किसी के प्रति आकर्षित कर रहा है या फिर कोई ऐसे दौर में ले जा रहा है, तो आप देखोगे कि आप एक रोग को ठीक करने गए, उसके लिए आपने मेडिटेशन किया, लेकिन मेडिटेशन ने एक को भी ठीक किया और बाकी को भी ठीक करने मेडिटेशन लग गया। लेकिन समझने की आवश्यकता आपको है कि आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि मुझे मेडिटेशन करना है, क्योंकि लोग ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। लोग सबसे पहले इग्नोर करते हैं कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, मैं तो वैसे ही परेशान चल रहा हूं, अब इसके लिए मैं समय कहां से निकालूं। जब दोस्तों आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते तो किसी और के लिए फिर कैसे कुछ करोगे, क्योंकि आप खुद परेशान है। जब व्यक्ति खुद सक्षम होता है, जब व्यक्ति खुद खुला हुआ रहता है, जब व्यक्ति का माइंड अच्छी एनर्जी व्यक्त करता है तो आप दूसरे के लिए भी अच्छे कर पाओगे, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा कर पाओगे। लेकिन आप ही अगर बीमार हो जाओगे तो फिर कार्य कौन करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कौन लेगा। तो आपको समझना है कि मेडिटेशन में वो पावर है, मेडिटेशन में वो शक्ति है जो आपको हर दौर से बाहर निकल जाती है। क्योंकि आप डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि आपका मन आपको पागल बना देता है कि भैया इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब को पता है, जबकि पूरा पता है, मन को भी पता है और आपको पता है मेडिटेशन पावर है, सब कुछ बस में आ जाएगा। लेकिन ये मन आपको पहले दिन ही नहीं करने देगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, शुरू के 5-7 दिन तो ऐसे आपको नाच नचाएगा भैया ये किसी प्रकार से सेट ना हो जाए इसमें, क्योंकि वो सबसे पहला हमला ही सबसे पहले दिन करने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप कंटिन्यू मेडिटेशन करने जाएंगे उसका हमला ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो कमजोर पड़ता हुआ चल जाएगा। तो ऐसे में फिर मेडिटेशन आनंदमय होने वाला है। जी हाँ, लेकिन समझने की आवश्यकता आपको है, क्योंकि मन पहले दिन ही पूर्णतः प्रयास करेगा। आप पहले दिन प्रयास करें अच्छे से, अगर आपको 20 मिनट देनी है तो देनी है। मन कोशिश करेगा कि आपको पहले मिनट से ही, मतलब जो आप बैठे हैं वहीं से ही हटा दे, कि बैठे ही ना, आंख खोल के बैठ जाए, आराम से मस्त फोन में लग जाए, मोबाइल में लग जाए, लेकिन ये मेडिटेशन ना करे। और हम देखते हैं हम पहले दिन इन चीजों में लग कर रह गए, ध्यान नहीं लगा तो 5 मिनट में खड़े हो गए। अरे सबसे पहले फोकस डालो, आदत डालो कि मुझे पहले 20 मिनट बैठना है और अपना प्रयास 20 मिनट तक कंटिन्यू रखना है, चाहे 19 मिनट हो जाए, करना है। फिर आप देखोगे कि जैसे कहते हैं कि 21 दिन का आप साइकिल बना लो या फिर महीने भर का साइकिल बना लो कि महीने भर कंटेस्टी के साथ, उसके बाद हर दिन में एक बार 20 मिनट जरूर करूंगा। आप देखोगे कि पहले महीने में ही ये मन वश में आ गया। क्यों? क्योंकि आपने निरंतर इसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार डिसिप्लिन के साथ प्रयास किया। आपने देखा कि मन तुरंत वश में आने लग गया, क्योंकि इसके ऊपर एक्सट्रीम प्रयास होने लग गया। और जैसे ये वश में आया, अब आपके कंट्रोल में है। अब आप दिन का एक बार करने लग जाइए, परफेक्ट है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रोज अब
असर हो रहा है तो ये मन वश में रखेगा। अगर आपने नहीं किया तो मन तो बड़ा चंचल है, आपके हाथ से निकलकर भाग जाएगा। तो आप इसको वश में रखें, हर प्रकार से वश में रखें, हर अवस्था में वश में रखें। आपको लगता है कि आपने सुबह कर लिया, दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जो परेशान कर रही है, हमारे मन में चिपक गई, पहली बात तो चिपकेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको छोटी नजर आएगी, किसी टेंशन से आप भागोगे नहीं, चाहे कैसी परिस्थिति हो, आप सामना करने का प्रयत्न हमेशा करोगे। और आप चिंता नहीं करोगे, चिंतन करने लग जाओगे कि इस चीज को कैसे सॉल्व करूं, उस चीज को लेकर नहीं बैठोगे। और आपको लगता है कि फिर भी यार चीजें थोड़ी सी दिक्कतें कर रही हैं, तो रात में सोने से पहले जरूर मेडिटेशन करें। उससे होगा क्या, रात में अच्छी नींद आएगी। उन सब विचारों को आप कहें कि शांति से रख दोगे कि भैया सो लेने दो, क्योंकि अगर वो विचार रहे तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, सुबह आपका माइंड उतना एनर्जी नहीं रख पाएगा, फिर आप अगले दिन भी परेशान होने वाले हैं। तो रात को सोने से पहले जब आप करोगे, आप देखोगे नींद भी अच्छी आई, वो थॉट भी परेशान नहीं कर रहे, सुबह माइंड एनर्जी से भरपूर है। सुबह आपने फिर मेडिटेशन कर लिया, अब आप देख रहे हैं कि हाँ वो मुसीबत को देख लेंगे, कोई नहीं, देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा। तो आप पूर्णतः जोश में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पावरफुल हो गया है। आपका जो अभी तक उस चीज की चिंता करने की आप जो सोच रहे थे, अब आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि ये ऐसे 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 सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं तो दूसरा पैतरा मेरे पास तैयार है जो कि रामबाण है। तो फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप हर परिस्थिति का खुलकर हंसकर सामना करोगे। दूसरे व्यक्ति खुद आपको देखेंगे, यार भैया इस व्यक्ति में इतना ज्यादा चेंज कैसे। फिर कोई उस व्यक्ति से कहेगा या फिर आप ही उस व्यक्ति से कहेंगे, भैया मैं मेडिटेशन करता हूँ, रोज करता हूँ, 1 महीने तो मैंने इतना अच्छे तरीके से किया कि सारी चीजें जब लग रहा है कि बस में आ गई। क्योंकि 1 महीना कंसिस्टेंसी के लिए क्यों बोला जाता है कि डिसिप्लिन के साथ 1 महीना कीजिए, क्योंकि आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, फिर आप छोड़ देंगे कि भैया कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि आपका मन चाहता ही यही है कि आप आलस्य की अवस्था में रहें, काम ना करें, काम धंधे पर ध्यान ना दें, दिन भर पड़े रहें या फिर आराम करते रहें। मन को भी आराम, आपको भी आराम, शरीर को भी आराम। और आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ खत्म हो रही है धीरे धीरे। और पहला महीना कंसिस्टेंसी के साथ इसलिए बोलते हैं कि 21 दिन तक लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस कर डालिए कि ये 21 दिन में ही वश में आ जाए। फिर आप डे बाय डे करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या है, पहले 5 दिन आपको भरसक प्रयास करेगा कि आप मेडिटेशन किसी भी प्रकार से ना करें, ध्यान किसी भी प्रकार से ना करें। उसके पीछे कारण यही है कि डे बाय डे आप आगे बढ़ते जाओगे, मेडिटेशन करते जाओगे, ये पहले दिन जितना मजबूत होगा उतना घटता जाएगा। और 21 दिन लगातार करने के बाद ये 5-6 दिन से कमजोर पड़ने लग जाएगा। और आप देखोगे 21 दिन में आप इसके ऊपर चढ़कर बैठ गए हो, भैया स्वामी मैं हूँ। आप इंद्रियों के स्वामी बने रहिए और आपका स्वामी मैं हूँ। इंद्रिया भी आपके वश में आ जाएगी, ये मन भी आपके वश में आ जाएगा। लेकिन इसको बाद में भागने मत देना, क्योंकि ये जहां भागेगा फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप सोचोगे यार अच्छा भला बस में आया, दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा समय नहीं निकाल पाते तो पहले महीने जरूर आपको पूरे फोकस के साथ कर डालना है। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद अपने दिन का 20 मिनट सुबह सुबह ही दे देना है। आपको लगता है कोई चीज परेशान कर रही है, रात में नींद की समस्या कि यार इतने जल्दी नींद नहीं आ रही, कोई चीज है जो माइंड में कहीं ना कहीं सर्कल बना रही है, तो आप मेडिटेशन कर लीजिए। फिर उसके बाद नींद आएगी, कोई ऐसा थॉट या फिर कोई स्वप्न आपको ऐसा नहीं आएगा जो परेशान करे, रात में आपकी नींद को डिस्टर्ब करे। आप देखोगे सुबह फिर आपने मेडिटेशन कर लिया और आप परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे रहे हैं। फैमिली से कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, कोई इरिटेटिंग नहीं है, आप अच्छे से उनके साथ हंस रहे हैं, खुल रहे हैं, बैठ रहे हैं, आराम से बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं, पिताजी के साथ बैठ रहे हैं, माताजी के साथ बैठ रहे हैं। और आप देख रहे हैं लाइफ चेंज हो गई। माता पिता भी सोच रहे हैं यार ये बहुत ज्यादा चेंज है। तो आप देखोगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 व्यक्ति जुड़ता जाता है और आपकी और जो आपसे जुड़ रहे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सुख शांति संतुष्टि रहती है। नहीं तो एक दूसरे को देखकर जलन ही फील कर रहे होते हैं, ज्वेलिस हो रहे होते हैं, इसके पास इतना, इसके पास इतना है। और जो व्यक्ति संघर्ष के दौर से गुजर रहा है वो आपको देख देख के वहीं की वहीं अपने आप को ही खत्म कर रहा है कि यार मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, कितना और संघर्ष करना पड़ेगा, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो उसको भी धैर्य धारण करने की आवश्यकता है कि भैया अपने संघर्ष में लगे रहो, धैर्य रखो। क्योंकि धैर्य को यूं ही इतना बड़ा नहीं कहा गया, क्योंकि कहते हैं जब संकट की संघर्ष की परिस्थिति आती है तो धैर्य सबसे पहले छूट जाता है, क्योंकि उस समय इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि व्यक्ति का मन उसको इतना परेशान कर डालता है कि भैया नहीं हो पाएगा, निकलो यहाँ से, 10,000 की जॉब ही अच्छी है। तो फिर वहां पर सब्र का बांध जवाब दे जाता है, सब्र का बांध टूट जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो ऐसे में आप देखोगे पेशेंस को अगर बरकरार रखना है तो मन को शांत करना है, माइंड को स्ट्रांग बनाना है, जिससे मजबूती से डटा रहे, खड़ा रहे अपने कार्य पर कि भैया कितनी आंधी तूफान आ जाए मैं हिलने वाला नहीं हूँ। मैंने जब ये रास्ता चुना है, सारी चीजें अच्छी बुरी देखी है, तो मुझे पेशेंस रखना है। क्योंकि हर बिजनेसमैन व्यक्ति सफल कब होता है? जब वो धैर्य रखता है। कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन इतनी जल्दी सफल नहीं
नहीं होता, लेकिन वो पेशेंस के साथ लगा रहता है, फिर वो मैदान में सफल हो जाता है, वही सेंचुरी मार जाता है, वही इतिहास रच देता है। तो समझने की आवश्यकता है आपको है कि मेडिटेशन इतना जरूरी क्यों है। तो आशा है आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे कुछ करें चाहे ना करें, मेडिटेशन को एक बार जरूर करने का प्रयत्न करो। और ज्यादा परेशान है तो 1 महीने तो ऐसे कर डालिए कि भैया दवाई मिली है और आपको ये टारगेट पूरा करना है, या फिर कहे कि ये जो कोर्स है ये पूरा करना है 1 महीने का और मुझे तो लगा रहना है। सुबह दोपहर शाम खोल कर इसको आराम से मस्त करके आराम से करने लग जाना है, और आप देखोगे कि 1 महीने में आपकी लाइफ बदलने लग गई है। फैसला आपका है, डिसीजन आपका है, परिस्थिति आपकी है, लाइफ आपकी है, मेडिटेशन प्रकृति का है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन करना आपको है, प्रकृति ने इंसान के लिए ही मेडिटेशन बनाया है, ये आप ध्यान रखें, भूले नहीं। तो मेडिटेशन जरूर करें, और आपको जब फायदा हो जाए तो लोगों को जरूर बताएं कि भैया आपको भी करना है, मेडिटेशन जरूर करो। धन्यवाद।